इसको कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कहते हैं नजर लजाज, यानी जाहिलियत की कसम और बहसों की कसम या अपनी हट धर्मी की कसम। ठीक है, ये जो तीसरी तरीके की है, इसके ऊपर तो सारे जूरिस्ट की इजमा की ये राय है कि इस तरीके की जो कसम है उसको करना ही नहीं चाहिए। जो चौथी तरीके की है उसके ऊपर जो जूरिस्ट की राय है वो मुख्तलिफ है, यानी कुछ कहते हैं कि उसको पूरा करना चाहिए और कुछ कहते हैं कि उसका कफारा अदा कर देना चाहिए और उस कसम को तोड़ देना चाहिए, उसको पूरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ कहते हैं कि कुछ भी नहीं करके बस कफारा अदा कर देना चाहिए। तो इट टोटली डिपेंड्स कि क्या है और क्या नहीं है, आप किस इमाम को फॉलो करते हैं उसके रिगार्डिंग आप उसमें जा सकते हैं। अच्छा, अब क्या, ये तो हो गई चार टाइप की वोज, ये फर्स्ट था। ठीक है, नजर में। दूसरा क्या है, बहुत सारी हदीस हैं जो हमें ये बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्में खाने से मना किया है। किस चीज की कस्में? अपनी तकदीर बदलने की कस्में। ठीक है, या अल्लाह को कोई ऑफर देना कि अल्लाह ताला मेरी ये और ये इच्छा पूरी कर दीजिए तो मैं ये और ये काम करूंगी, ना कि अल्लाह के शुक्र में कि अल्लाह ताला आपने मेरा ये काम पूरा कर दिया, मैं उसकी शुक्र अदा करने में ये नजर पूरी करूंगी या ये काम करूंगी। और अल्लाह की मदद के लिए भी नहीं, यानी ना अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, ना अल्लाह ने जो मदद की उसके एवज में, बल्कि इसलिए कि बस मैंने अल्लाह से मांगा था, अल्लाह ने पूरा कर दिया, बस अल्लाह आप पूरा करोगे तो मैं ये काम करूंगी, ये शर्त। ठीक है, तो इस चीज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। हदीस क्या आती है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कसमें खाने से, कहा कि ये किसी के ऊपर कोई आने वाली चीज को फेर नहीं देती, हटा नहीं देती, लेकिन जो कंजूस लोग होते हैं ना उनसे कुछ निकलवा जरूर लेती है। सपोज किसी कोई कंजूस है, उसका कोई काम नहीं बन रहा, उसने कहा अल्लाह ताला आप मेरा ये काम करोगे ना तो मैंने 10 मिस्किनों को खाना खिलाना है। अब वो काम हुआ नहीं हुआ, अगर हो गया तो वो 10 मिस्किनों को खाना खिलाएगा, तो क्या हुआ, कंजूस था, माइजर था, उसने 10 लोगों को खाना खिला दिया। अच्छा, जो लास्ट सेंटेंस है इस हदीस का, यानी जो माइजरली पर्सन है, जो बखील है, वो ऐसे तो अल्लाह के राह में खर्चा करता नहीं है, किसी को ना खाना खिलाता है, ना कपड़े देता है, ना मदद करता है। अब जब वो कोई कसम कोई ऐसी नजर डाल लेता है, तो फिर उस अल्लाह ने वो पूरा किया होता है उसका वो, तो उसके लिए वो खर्चा करता है, सदका करता है, चैरिटी करता है, ये चीज है। ठीक है, एक और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया ऐसी कस्में और नजरें खाने से कि इससे कोई भलाई नहीं होती और इससे सिवाय बखील आदमी से कुछ लेने के और कुछ भी नहीं होता। जो सच्ची कस्में होती हैं वो अल्लाह की मर्जी से और अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए होती। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्मों के रिगार्डिंग ये कहा कि कस्मों को पूरा करना चाहिए जो अल्लाह की इताअत में हो। वो कस्में जो अल्लाह की नाफरमानी में हो उनको कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें एक हदीस आती है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई कसम खाए कि वो अल्लाह की इताअत करेगा तो उसे चाहिए कि वो इताअत करे अल्लाह की, और जो कोई ये कसम खाता है कि वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो उसे चाहिए कि वो उसे पूरा ना करे, यानी अल्लाह की नाफरमानी ना करे। एक और जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई कसम कोई नजर किसी भी यूज की नहीं है अगर वो इंसान की ताकत के अंदर नहीं है उसको पूरा करना, या जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, या जिसमें जो हमारे रिलेशनशिप है वो खराब होते हों, यानी भाई बहनों से कुछ लोग कता ताल्लुक कर लेते हैं, माँ बाप से कता ताल्लुक कर लेते हैं, तो इस टाइप की कोई चीज ना हो, यानी कोई ऐसी नजर मत मांगो जो आपकी ताकत के अंदर ना हो। सपोज
सपोज मैं डायबिटिक हूँ, ठीक है, अब मैं ये नजर मान लूं कि मैं तो 20 रोजे रखूंगी, मैं तो एक रोजा भी रखना मेरे लिए मुश्किल है, मैं 20 रोजे कैसे रखूंगी, मेरे तो हर थोड़ी देर में भूख लग जाती है, तो ये मेरे लिए बहुत टफ है, ठीक है। तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो इंसान की पावर के अंडर ना हो, उसके लिए बहुत टफ हो, ठीक है, या जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो। जैसे अब हमने, किसी ने कोई नजर मान ली, कोई बेकार सी नजर, और कि मैं शराब पीऊंगा या मैं ये काम करूंगा, अब वो तो बेकार काम है ना, अल्लाह की नाफरमानी का काम है, तो इस टाइप की नजर नहीं मांगनी। या अगर मेरे भाई ने फिर ये किया ना, बस आज के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो इस टाइप की नजर भी नहीं माननी चाहिए कि आज के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। भाई बहन है, जिंदगी भर मरते दम तक वो भाई बहन ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, चौथी क्या है कि जो कसम है उसको तब तक यानी पूरा नहीं कर सकते जब तक कि उसमें खुद में कोई भलाई नहीं है, यानी वो जो कसम है वो अच्छी चीज ना हो, कोई यूजलेस ना हो, उसके अंदर कोई मुशक्कत ना डाली गई हो, कोई सेल्फ टॉर्चर ना हो, या उसके अंदर यानी कोई ऐसी चीज ना हो जिसको आप बिल्कुल 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 ना कर सकते हो। इसके थोड़े से एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। उन्होंने एक आदमी को सूरज में खड़ा हुआ देखा, धूप में खड़ा हुआ देखा। उन्होंने कहा, ये शख्स क्यों धूप में खड़ा हुआ है? तो लोगों ने जवाब दिया, ये अबू इसराइल है, इसने कसम उठाई थी कि ये खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं, साए में नहीं रहेगा, और किसी से बात नहीं करेगा, और रोजे रखेगा। इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इससे कहो बोले, साए में आ जाए, बैठे और रोजे रखे। यानी सब कुछ मना कर दिया, लेकिन किस चीज की इजाजत दी? कि रोजे रख सकता है। खड़ा था, बैठने के लिए बोला, धूप में था, साए में आने के लिए बोला, बात नहीं कर रहा था, बोला कि वो बात करे। सिर्फ और सिर्फ इजाजत किस चीज की दी? कि वो रोजे रखे। एक और आता है, हजरत उकबा बिन आमिर जुहानी कहते हैं, मेरी बहन ने कसम उठाई कि वो हज पर नंगे पैर चलेगी, हज करने जाएगी और नंगे पैर जाएगी, और उसने कसम खाई कि मैं अपने सर को ना ढकूंगी इस सफर के दौरान। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उससे कहो कि कोई कन्वेंस ले ले, कोई सवारी ले ले, सवारी पे जाए और अपने सर को ढके। अल्लाह को उसकी इस तरीके की कस्मों की कोई जरूरत नहीं है, उससे कहो कि कोई सवारी का इस्तेमाल करे। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि एक शख्स ने कहा, मेरी बहन ने कसम उठाई है कि वो हज पे पैर से चल के जाएगी। इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह को तुम्हारे बहन की इस मुशक्कत की कोई जरूरत नहीं है, उससे कहो कि हज सवारी पे जाए। इब्न मालिक कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को शायद हज के दौरान एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपने दो बेटों के सहारे चल रहा था। जब पूछा गया कि क्या मामला है इसके साथ, तो बताया गया कि इस बूढ़े शख्स ने कसम खाई है कि वो पैरों पे चल के जाएगा। इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने इस शख्स को फारिग कर दिया है कि वो अपने आप को इतनी मुशक्कत में डाले। फिर उसको हुक्म दिया कि तुम सवारी पे चढ़ जाओ, मतलब उसी वक्त हुक्म दिया कि सवारी पे चढ़ जाओ। तो ये जो अननेसेसरी लोग मुशक्कतें डालते हैं ना, जैसे अक्सर आपने सुना होगा, लोग ठंड में वजू ठंडे पानी से बनाते हैं, गीजर घर में है, ठंडे पानी से वजू बनाते हैं। तो ये क्या है? अपने आप को मुशक्कत में डालना है। अगर उस वक्त भी गीजर होता तो सर्दी में सब गर्म पानी से ही वजू कर रहे होते, उस वक्त नहीं था तो ठंडे पानी से करते थे। तो ये कोई तुक नहीं होता कि हम वर्ल्डली चीजों को अपने आराम के लिए इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से ये इस टाइप के आप बाकी चीजें भी मेक आउट कर सकते हैं कि बिना मतलब वाले मुशक्कत, सेल्फ टॉर्चर हमें नहीं करने चाहिए, वो हम अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें नहीं कहा कि तुम इस तरीके के काम करो, हम खुद अपने आप को उन चीजों में डाल रहे हैं। अच्छा, अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रही हूँ मैं। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो किसी कसम को पूरा करना, तो उसको क्या किसी दूसरे तरीके से पूरा किया जा सकता है?
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, फतेह मक्का के दिन एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ओ रसूलुल्लाह, मैंने कसम खाई थी कि अगर अल्लाह मक्का आपके हाथ में दे देगा तो मैं 2 रिकात नफिल बैतुल मक़दस जाके पढ़ूंगा, यानी जेरूसलम जाके पढ़ूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया, आप यहीं पे नमाज पढ़ लें। तो उन्होंने फिर से यही बात दोहराई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही जवाब दिया। उन्होंने फिर से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से यही जवाब दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको बेहतर लगे। एक दूसरी हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद है, सच सच के साथ, कि अगर तुम यही नमाज पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए काफी होगी, बजाय इसके कि तुम बैतुल मक़दस जाके नमाज पढ़ो। यानी अब देखिए, बैतुल मक़दस जाना कोई आसान काम तो नहीं है। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कोई शख्स है, उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है, यहाँ का वीजा नहीं है। अब वो कसम ये खा रहा है कि मैं तो मक्का जाके ही नमाज पढ़ूंगा, मेरी अगर ये बात हो गई, अल्लाह ताला ने मेरा ये काम बना दिया। आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप कैसे रातों रात पहुंच जाओगे मक्का? बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना किसी चीज के। आपके पास उसके लिए पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, आपके पास वीजा होना चाहिए, तभी तो आप मक्का आएंगे ना। आप दुआ जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मन्नतें ना मांगे, ऐसी नजरें ना मांगे जिनको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो। अबू लुबाबा से ये वो है कि वो कहते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं अपना सारा माल, अपना सारा पोजेशन अल्लाह की राह और उसके रसूल को देना चाहता हूँ, चैरिटी में। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि तुम 1/3 दो, यानी अपने घर वालों को गरीब मत छोड़ के जाओ। मैक्सिमम देना है तो कितना दो? 1/3। यानी जब हम अपनी वसीयत करते हैं, हमें चैरिटी करनी है, हमें किसी की हेल्प करनी है, हमें कोई खानदान में बच्चा है, हम पुअर है, पढ़ नहीं सकता, हम उसके चाहते हैं कि वो बच्चा पढ़ जाए, अब हमारे मरने के बाद उसकी कौन हेल्प करेगा? तो हम मैक्सिमम अगर उसके नाम करके जा सकते हैं तो कितना करके जा सकते हैं? 1/3, उससे ज्यादा नहीं, 1/3 से ज्यादा नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कोई शख्स जिसने कसम खाई हो कोई अच्छा काम करने की इस्लाम में दाखिल होने से पहले, तो क्या वो कसम को पूरा करेगा इस्लाम में आने के बाद? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिगार्ड में रूलिंग दी है कि उसको फुलफिल करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कसम खाई थी जाहिलियत के दिनों में, प्री इस्लामिक डेज में, कि वो इत्तिकाफ करेंगे मस्जिद अल हरम में 1 रात का या 1 दिन का। जब वो इस्लाम में आ गए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में रूलिंग पूछी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपनी कसम को पूरा करो। यहीं से ये रूल निकला है, ये बात निकली है कि कम से कम एतकाफ जो किया जा सकता है वो 1 दिन का है, 1 दिन या 1 रात। कुछ घंटों का कहाँ से है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, वल्लाहु आलम, लेकिन लोग कहते हैं कुछ घंटों के लिए भी कर सकते हो। लोग कहते हुए सुना है मैंने, आई हैव नॉट सीन एनी हदीस रिगार्डिंग दिस। जो सबसे कम एतकाफ का टाइम है वो 1 दिन या 1 रात है। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। आप देखिए, जब हम उम्रा के लिए जाते हैं, हमने उम्रा कर लिया, उसके बाद एक पूरा दिन हम वहां पे रुके हुए हैं या पूरी रात हम रुके हुए हैं, हम कहीं होटल ना जाए, हम सुबह जाएं या दोपहर में जब भी जा रहे हैं, हम उस वक्त नियत करें, अल्लाह ताला मैं एतकाफ में हूँ, बस मस्जिद में रहें, वॉशरूम जाएं मस्जिद आए, वॉशरूम जाएं मस्जिद आए, आपका 1 दिन का माशाल्लाह एतकाफ हो जाएगा। और आप सबको पता है कि एतकाफ की कितनी फजीलत है, कितने सारे आपको अजर एतकाफ में बैठे बैठे मिलेंगे, जो आप नहीं कर रहे उसके भी, जो आप अच्छी डीड्स नहीं कर रहे उसके भी आपको बैठे बैठे अजर मिलेंगे। चलें, अब एक क्वेश्चन आता है कि कोई शख्स है, वो फौत हो गया, अब उसके जो घर वाले हैं, उसके जो हायस हैं, वारिस हैं, वो उसकी नजर को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? अब इसमें भी ज्यूरिस्ट की राय जो है मुख्तलिफ है। इमाम अहमद, इशाक बिन रवाहा, अबू सौर और जाहिरी कहते हैं कि अगर मरने वाले शख्स ने कोई कसम खाई हुई थी कि मैं रोजा रखूंगा या मैं ये वाली नमाज पढ़ूंगा, मतलब एक्स्ट्रा नमाज कोई,
और वो उसको पूरी ना कर पाया तो वारिसों को चाहिए कि उसको पूरा करे। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि अगर कसम बदन की इबादत से है, जैसे कि नमाज या रोजा, तो वारिसों के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसको फुलफिल करें, जरूरी नहीं है कि वो उसको फुलफिल करें। अगर ये कोई मॉनेटरी वर्शिप है, कोई माल से रिलेटेड है, कोई जमीन से, माल से, कोई किसी भी टाइप का मॉनेटरी वर्शिप है, इबादत है, तो फिर मरने वाले के पीछे जो वारिस हैं उन्हें चाहिए कि वो उसको पूरा करें, क्योंकि इसमें उनको जो भी कुछ वो अपनी विरासत का छोड़ गए हैं उसमें से पहले इसको पूरा करना है और फिर बची हुई जो विरासत है वो आपस में बांट लेनी है। लेकिन ये भी कितना होना चाहिए, 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हजरत साद बिन उबादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताते हुए कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा, साद बिन उबादा ने, कि मेरी माँ जो है वो मर गई हैं और उन्होंने ये एक कसम खाई थी जो कि वो पूरा ना कर पाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी कसम को उनके बिहाफ पे पूरा कर दो, यानी उनके नाम पे पूरा कर दो। एक और हदीस में आता है कि एक औरत जो है वो समुद्र के सफर पर जा रही थी और उसने कसम खाई थी कि अगर मैं घर सेफली आ गई, सेफ एंड साउंड में वापस आ गई, तो मैं आके 1 महीने के रोजे रखूंगी। जब वो घर वापस आ रही थी तो उसका इंतकाल हो गया, वो मर गई। तो उसकी बहन या उसकी बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उनसे इस मामले पे राय मांगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके बिहाफ पे रोजे रखो। अच्छा, ये जो हदीसें हैं इसमें ये बात क्लियरली जाहिर नहीं होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फर्ज किया या उनको मतलब बोला कि कर लो, यानी कर सकते हो, यानी ये काम अच्छा है कर लो। ठीक है। और हमें ये भी नहीं पता कि साद बिन उबादा की जो माँ थी उन्होंने किस टाइप की कसम खाई थी। उसमें कुछ क्लियरली लिखा ही नहीं है कि वो मॉनेटरी कसम थी या कोई बॉडीली कसम थी, कोई इबादत बॉडीली इबादत थी या कोई माली इबादत थी, यानी कोई रोजा या नमाज, कोई रोजा या वो थी क्या बोलते हैं नमाजें थी, या फिर कोई माल से रिलेटेड वो था। तो ये चीज भी जाहिर नहीं होती, तो इसलिए ज्यूरिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट इस पे राय रखी है कि कुछ कहते हैं कर सकते हैं और कुछ कहते हैं नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात आती है उस कसम की जो हराम है, जिसको पूरा नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि उसका कफारा है कि नहीं है। ठीक है। इसमें हदीस आती है, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई नजर नहीं जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो और इसका कफारा वही है जो कसम तोड़ने का कफारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कोई जो इब्न जुहैनी की बहन थी ना, जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं नंगे पैर जाऊंगी और सर कवर नहीं करूंगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कसम तोड़ने के लिए कहा और कहा 3 दिन के रोजे रखो। क्या कहा? 3 दिन के रोजे रखो। और इसके दूसरी तरफ हमें हदीसें मिलती हैं जिसमें कोई भी कफारा नहीं बताया गया। जैसा कि हमने 4th पॉइंट में देखा था कि कसम, जो वो जो शख्स है जो सूरज में खड़ा था, जो किसी से बात नहीं कर रहा था, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई कफारा नहीं बताया। बस बोला कि तुम इधर आ जाओ, बैठ जाओ और रोजे तुम रख सकते हो, उसमें कोई कफारा नहीं बताया उन्होंने। अब इस बात को, इस रेफरेंस को लेके जो इमाम मालिक है उन्होंने लिखा कि मैं नहीं जानता कि किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कसम को तोड़ दो और इसका कोई कफारा भी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कोई कसम खाता है किसी चीज की और बाद में उसे पता चलता है कि ये चीज तो नहीं करनी चाहिए थी, इसे छोड़ देना चाहिए, तो बेहतर है कि वो उस काम को छोड़ दे और अपने आप को कफारे से उससे छुटकारा पा ले। यानी कि अगर उसे लगता है कि मुझे इसका कफारा देना चाहिए, तो उस चीज का वो कफारा देके उस चीज से पीछा छुड़ा ले। यानी किसी को अगर कोई चीज नहीं पता थी
उसने कोई गलत कसम खा ली, कोई गलत नजर मान ली, तो गलत नजर अगर जिस दिन पता चल जाए कि ये चीज गलत है, उस नजर को फौरन तोड़ देना चाहिए। और डिपेंड करता है उसका कफारा आपको देना है या नहीं देना है। तो आपकी जैसी भी कसम हो, तो किसी अच्छे जूरिस्ट से आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर नॉर्मल कोई हो तो आप खुद भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और कुछ सदका कर दें, कुछ चैरिटी कर दें, रोजे रख लें कि हमने ये गलत कसम खा ली थी। ठीक है। तो नजर वो पूरी करनी चाहिए जो अल्लाह की फर्माबरदारी में हो, किसी नेक काम की हो। जो नजर गुनाह की तरफ ले जा रही हो, शिर्क और बिद्दत की तरफ ले जा रही हो, तो जैसे ही पता चले कि हम शिर्क और बिद्दत की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही उस नजर को तोड़ देना चाहिए, उसे पूरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। और ये अल्लाह सुब्हानो ताला कह रहे हैं कि ये कैसा दिन होगा, ये ऐसा दिन होगा क़यामत का दिन कि उसकी दहशत, उसकी खौफनाक चारों तरफ जो है वो फैल जाएगी पूरी तरीके से। लोग जो है डर से बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, नजर के बाद अल्लाह सुब्हानो ताला एक और खासियत बता रहे हैं लोगों की, वह युतईमूना, और वो खिलाते हैं ताम अला हुब्बी, उसकी मोहब्बत में, यानी अल्लाह की मोहब्बत में, मिस्कीना, मिस्कीनों को, या जो खाना उनको पसंद है वो खाना वो मिस्कीनों को खिलाते हैं, अपने आप को भूखा रख के और मिस्कीनों को खिलाते हैं। वह यतीमन, और यतीमों को खिलाते हैं। वह असीरन, और कैदियों को खिलाते हैं। अब ये कैसे लोग हैं, ये मिस्कीनों को और कैदियों को खिलाते हैं, यानी अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं, या उनको जो खाना पसंद है वो खाना खुद ना खा के वो मिस्कीनों को खिलाते हैं। ये हम आले इमरान में पढ़ चुके हैं। लन तनालुल बिर्रा हत्ता युनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम तब तक तकवे को नहीं पहुंच सकते, नेकी को नहीं पहुंच सकते, जब तक कि तुम वो ना खर्च करो जो तुम पसंद करते हो। फिर एक हदीस में आता है, सबसे अच्छी चैरिटी, सबसे अच्छा सदका वो है जब तुम हेल्दी हो, अच्छी सेहत के साथ हो तब करो, और अल्लाह मालदार, मतलब मालदार हो तब करो, और अल्लाह से यानी अपनी फकीरी के उससे पनाह भी मांगो कि अल्लाह ताला जो है फकीरी ना लाए। ठीक है, तो उसकी पनाह मांगनी चाहिए। हम सुबह की जो अस्कार पढ़ते हैं उसमें ये वाली दुआ है, आप लोग उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो पुअर लोग हैं और ऑर्फन है, इनका तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो ये मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी। अब जो कैदी है वो कौन है, ये कैदी भी तो ज्यादातर कौन थे, या तो मुशरिकीन मक्का थे, या मुसलमान भी कुछ कैदी थे। ठीक है। अच्छा, ये कैदी किसके अंडर में थे तो मुसलमानों के अंडर में ना, जो जंगे बदर, जंगे उहद के कैदी थे वो कौन थे, वो थे तो मुसलमानों के अंडर में ना, मदीना में। तो वो वक्त था जब कैदियों के लिए हुक्म था कि उनके साथ नरमी से बर्ताव किया जाए, उनके खाने पीने का ख्याल किया जाए। तो जो सहाबी थे वो अपने ऊपर उनको तरजीह देते थे, अपने से ज्यादा उनके खाने पीने का ख्याल करते थे। क्योंकि कैदी क्या होता है, कैदी एक गुलाम की तरह होता है ना, वो तो खा कमा सकता नहीं है, वो तो कैदी है, वो तो कोई मेहनत मुशक्कत कर नहीं सकता। तो इसलिए जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों को एडवाइस किया कि उनके साथ भलाई का मामला करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, अपनी नमाजें और तुम्हारे जो दाएं हाथ में है उनकी हिफाजत करो। ठीक है। तो दाएं हाथ में क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। और कैदी क्या कौन होते हैं, कैदी भी गुलाम की तरह ही होते हैं। तो उनके साथ नरमी का व्यवहार करो, उनके खाने पीने का ख्याल करो। इन्ना नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, इन्नमा बेशक नुतइमुकुम, हम खिलाते हैं तुमको, लिवजहिल्लाह, अल्लाह की जात के लिए, यानी अल्लाह की खुशनुदी के लिए। ला नूरीदु, नहीं हम चाहते, मिनकुम, तुम में से, तुमसे जजाअन, कोई
कोई बदला वला शकूरा, और ना कोई शुक्रिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम गरीब हो इसलिए खिला रही, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना, किसी गरीब आदमी को कपड़े देना, किसी बीमार आदमी की इलाज का इंतजाम करना, किसी कर्जदार के कर्ज की अदायगी करना, ये सब बड़े नेकी के काम हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये नेक काम करके तुमसे उसका कोई अजर मांगते हैं। हम तो उसको अपनी जुबान से भी नहीं कहते, क्योंकि ये नेक काम तो हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं, अपने दिमाग के सुकून के लिए करते हैं। ला नुरीदू, हम नहीं चाहते, मिनकुम तुमसे, जजान कोई बदला, वला शुकुरा, ना ही उसका कोई शुक्रिया। इन्ना, बेशक हम, नखाफू, हम डरते हैं, मिर रब्बिना, अपने रब से, यौमन, उस दिन से, अबूसन, मुंह बनाने वाला, मुंह बिगाड़ने वाला, कम तरीरा, त्योड़ियां चढ़ाने वाला, निहायत सख्त इंसान। यानी क्या है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि अल्लाह जो है उस दिन के दिन, यानी जो दिन होगा बड़ा खतरनाक दिन, जिस दिन अल्लाह से लोग डर रहे होंगे। इब्न अब्बास कहते हैं अबूस का मतलब है मुश्किल, और कम तरीर का मतलब है लंबा। यानी हम उस दिन अल्लाह की रहमत और अल्लाह की शफकत चाहते हैं, वो जो लंबा और मुश्किल दिन है उससे। और यौमन अबूसन, कम तरीरा यहाँ क्यों बताया गया? जो मुनाफिकीन है वो उस दिन मुंह बनाए हुए गंदे गंदे होंगे, और ऊपर से नीचे तक पसीने में भरे हुए होंगे, क्योंकि क़यामत के दिन सूरज क्या है, सूरज बहुत नजदीक आ जाएगा जमीन के, और शदीद गर्मी होगी, लोग अपने माथे तक जो है पूरा पसीने में भर जाएंगे। मुजाहिद कहते हैं अबूस, अबीस का मतलब होता है फ्रॉनिंग करना, दो लिप्स के दरमियान, और गंदे गंदे चेहरे बनाना। और कतादा कहते हैं कि नाक मुंह सिकोड़ना। और इब्न सईद कहते हैं अबूस का मतलब है बुराई, और कमतरीर का मतलब है शदीद। यानी शदीद बुराई, शदीद सख्त दिन होगा वो, और ये शदीद काफिर जो है, ये शदीद उस दिन जो है परेशानी में होंगे। फवकाहुमुल्लाहु, बस बचा लेगा अल्लाह उनको, शर्रा ज़ालिका, उस दिन के, ज़ालिकल यौमा, उस दिन के शर से, वलक्काहुम, और अता करेगा उनको, नज़रतुम, ताजगी, व सुरूरा, और खुश दिली। यानी ताजगी चेहरों पर होगी और खुशी दिलों में। जब इंसान का दिल खुश होता है तो उसका चेहरा भी खुशी से खिल उठता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आप जब खुश होते थे तो आपका चेहरा मानो चांद का टुकड़ा नजर आता था। वह जज़ाउम, और जजा देगा अल्लाह, बिमा, उनको, सबरू, उनके सब्र पर, जन्नतुम व हरीरा, जन्नत और रेशमी लिबास। जो लोग सब्र करेंगे, अल्लाह सुब्हानो ताला, सब्र का मतलब है कि दीन के रास्ते में जो तबलीग करते आए होंगे, उसे खुशी खुशी बर्दाश्त करते आए होंगे तकलीफों को, तो अल्लाह के रास्ते में तमन्ना करना, और अपनी जो हमारी सेल्फ होती है ना, अपनी ख्वाहिशें, उनको छोड़ना, नाफरमानियों से बचना, जो भी लोग ये सारे काम करते हुए आएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन उनको खुश कर देंगे। एक और जगह कुरान में आता है, वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा, दाहिकतुम मुस्तबशिरा। कुछ दिन, उस दिन कुछ फेसेस उस दिन जो है रोशन होंगे, खुश होंगे, हंस रहे होंगे, और अच्छी खबरें मिलने पे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि उनके दिल खुश होंगे, उनके चेहरे रौनक होंगे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे में, मेरे हुजरे में दाखिल होते,
تو بڑے خوش ہوتے اور ان کے چہرے کے جو ایکسپریشنز ہوتے وہ بڑے گلو کرتے ہوئے ہوتے, ان کے فیشیل ایکسپریشنز گلوئنگ ہوتے, بڑا ان کو اچھا لگتا. اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں صبر کیا ہوگا, تو اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے اور سلک کے کپڑے پہنائیں گے. یعنی ان کے پاس بہت بڑے بڑے گھر ہوں گے, بڑی خوش نودی والی زندگی ہوگی, بڑی ڈیلائٹ فل لائف ہوگی, اور بڑی فائن کلودنگ پہنیں گے. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا, منیش ملہوترا کا نام ہے اور فلا فلا کا نام ہے, تو اس سے بھی اچھے اچھے برانڈیڈ کلوتھ اس دن پہننے کو دیے جائیں گے. اور یہ سب کچھ اس لیے کہ اس دنیا کے ڈیزائرز کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہمیں آخرت کا اجر چاہیے, ہمیں دنیا کا اجر نہیں چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Clear?